बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दो ऐसे सूबों की जो गूनागू मसाइल का शिकार हैं और वहां पर हुकूमत जो है वो बिल्ली चूहे का खेल खेल रही है। इस आंख मचोली में अवाम का कितना नुकसान हो रहा है और सबसे बढ़कर ये कि वहां पर मौजूद जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने अवाम को रिलीफ देने के बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। इन दोनों सूबों में खास कदर मुश्तरक ये है कि यहाँ पर जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है, और न सिर्फ अब सिफर है बल्कि अरसा दराज से वहां पर उनकी कारकर्दगी जो है वो सिफर है। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है सूबा सिंध। सूबा सिंध में ये हाल है कि कराची जो कि सूबा सिंध का मरकज है, इसके अलावा पाकिस्तान का मुआशी हब है, सदर पाकिस्तान का ताल्लुक भी वहीं से है। इसके अलावा वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछली सदी से वहां पर हुकूमत कर रही है। उस पर सूरत हाल ये है कि मानसून की बारिशें अभी शुरू हुई हैं तो पूरा कराची डूब गया है। कराची में पानी की निकासी का इंतजाम खराब क्यों हुआ, वो कौन सी बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से पानी के बहाव में खलल आया और पूरा कराची डूब गया। कई कीमती जानों का नुकसान हुआ और जो इमलाक का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है वो अलग हुआ। इसके अलावा कराची बंद होने से मुल्क को जो नुकसान हुआ उसका तखमीना लगाना अभी बाकी है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे सूबा बलोचिस्तान की कि सूबा बलोचिस्तान में हुकूमत बिलखसूस जो सूबाई हुकूमत है उसकी कारकर्दगी क्या है। आज हम आपको एक ऐसे हल्के का बताएंगे जो कि बलोचिस्तान में है और पिछले 50 सालों से वहां पर एक तरक्याती स्कीम नहीं दी गई। आज हम आपको बताएंगे कि बलोचिस्तान की हुक्मरान क्लास ने अपने आप को मराद देने के लिए कैसा बिल पास करवाया और उस बिल में जो बुनियादी गलतियां की गई हैं उस पर हम तफसील से बात करेंगे। मगर इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के दो ऐसे सूबे हैं जो गूनागू मसाइल का शिकार हैं। उसमें सर फहरिस्त सिंध का सूबा आता है। हम इंटीरियर सिंध की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ कराची पर बात करेंगे कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब और सूबा सिंध का मरकज है। इसके बावजूद कराची की क्या हालत है। मानसून की बारिशें शुरू हुई और थोड़ी सी बारिश ने ही इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की नाअहली का भांडा फोड़ दिया। अब सूरत हाल ये है कि नहीं तो मानसून की बारिशें शुरू होते साथ ही निकासी आपका मसला इतना बना कि पूरा कराची ज़ेरे आब आ गया और 5 से 7 फीट तक पानी मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठा हो गया। गाड़ियां तैरने लग पड़ी, कई लोग बारिश के पानी में डूबकर जहां बहाक हो गए। इसी तरह लोगों की इमलाक को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। वहीं अहम बात यह है कि सूबाई हुकूमत इस पूरे कजिए में कहीं पर नजर नहीं आ रही। मुराद अली शाह जो कि छोटी छोटी सी बात पर एक बड़ी से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे वो गायब हो गए। और सबसे अहम बात कि जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, वाली सरकार का तो पता ही नहीं। हालात की सितम जरीफी कहें या कराची के आवाम का नोहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सूबे में हुक्मरान जमात है उसको शहरियों के मरने या शहरियों के इमलाक पर नुकसान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ना ही वो उसको सीरियस लेकर बैठी थी, बल्कि वो आसिफ अली जरदारी की 65वीं सालगिरह के हवाले से होने वाली तकरीबात में शरीक थे और अपनी खुशनुदी और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वफादार साबित करने के लिए बड़े से बड़ा केक और बड़ी से बड़ी तकरीब मुनक्किद करके आसिफ अली जरदारी को बिस्तर मर्ग पर यह पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह हम आपके पालतू और वफादार हैं इसी तरह हम ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, वाली सरकार के भी वफादार और पालतू रहेंगे। आप हमें मराद दें, आप हमें वजारतें दें और आप हमें नवाजते रहें, हम आपकी वफादारी का दम भरते रहेंगे। आपके कहने पर हम बयान देंगे, आपके कहने पर हम वफाक के साथ पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। मगर जब बात आएगी कारकर्दगी की, जब बात आएगी डिलीवर करने की, जब बात आएगी आवाम को सहूलतें देने की और जब बात आएगी किसी भी ऐसे मामले की जिसमें पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को फायदा होगा तो हम न सिर्फ उस मामले में पीछे हट जाएंगे बल्कि आपके इशारे के मुंतजिर रहेंगे। पिछली सदी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची पर हुकूमत हासिल की। इसके बाद एक दो बारियों के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताहाल सिंध पर हुक्मरान जमात है और मेयर कराची का ताल्लुक MQM से है। यहाँ पर मजे की बात यह है कि जब इस किस्म की बात आती है तो सूबाई हुकूमत
मकामी हुकूमत पर और मकामी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर मलबा डालकर अपनी जिम्मेदारी से बर्री और जिम्मा हो जाती है। अगर कराची की गलियों और नालियों की सफाई बर वक्त मानसून आने से पहले कर ली जाती तो कम अज कम इतना नुकसान ना होता, या अगर होता भी तो इससे कम होता। और दूसरी बात यह है कि निकासी के आब के हवाले से कराची में कोई ऐसा बड़ा मंसूबा मुतारिफ नहीं कराया गया। माजी में होने वाले वाकयात के बाद भी कराची की इंतजामिया बिलखसूस सूबाई और मकामी हुकूमतों ने कोई ऐसा लाहेअमल नहीं बनाया। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी क्रेडिट की हकदार नहीं, और तहरीक इंसाफ भी इस मामले में बिल्कुल फेल नजर आई कि 2 साल में वो भी कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा पेश न कर सकी। अब अगर बात की जाए बलोचिस्तान की, तो बलोचिस्तान पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जो कि इंतहाई पसमानदा है, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। बलोचिस्तान की पसमानदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुश्किल बलोचिस्तान का वो हल्का है जहां 1970 में आखिरी बार एक तरक्याती स्कीम दी गई थी। उसके बाद 50 सालों में आज तक वहां पर कोई तरक्याती स्कीम नहीं दी गई। इसके अलावा बलोचिस्तान का मरकज क्वेटा, जहां पर 1970 में बनने वाली सड़क को उसके बाद तामीर या तोसी तो अलग मुरम्मत तक नहीं किया गया। इन 2 मिसालों से आप नतीजा अखज कर सकते हैं कि बलोचिस्तान में शहर हो या देहात एक ही लाठी से हांके जाते हैं। अब हम बात करते हैं सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की। बलोचिस्तान असेंबली में इससे पहले 65 सीट्स थी, जिनमें 51 बराह रास्त, 11 खवातीन और 3 अकलियती अमूर थे। अब हम बात करते हैं गुज़िश्ता रोज बलोचिस्तान असेंबली की सीटों के हवाले से पास होने वाले एक बिल की। नाजरीन, कोई भी बिल कौमी असेंबली और सेनेट में पेश होता है तो उसका एक मुजव्वज़ा तरीका है जिसके तहत वो पेश और पास किया जाता है। उस बिल पर मुकम्मल बहस होती है और उसकी हर चीज को छान फटक कर देखा जाता है। मगर आज जिस बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी छान फटक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकेंगे कि उसकी इबारत में ही ये गलती थी, और उस पर होने वाली बहस का आलम यह है कि उसमें बुनियादी तफसील ही दर्ज नहीं थी। तो नाज़रीन, उसकी तफसील ये है कि बलोचिस्तान असेंबली में 65 सीट्स थी, तो बिल में 63 सीट्स का जिक्र किया गया कि 63 से सीटों को बढ़ाकर 80 कर दिया जाए, और बिल पास हो गया। और गुफ्तो शनीद का अगर हम तज़किरा करें तो उसमें यह है कि इन जो 15 सीटें बढ़ाई गई हैं इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये खवातीन की मखसूस सीटें इसमें कितनी बढ़ाई जाएंगी, इलेक्टेबल्स की सीट्स कितनी बढ़ाई जाएंगी, या ये अकलीती मेंबरान की सीट्स होंगी। इस हवाले से इस पूरे बिल में कोई तज़किरा नहीं है। और वहीं अगर बात की जाए बलोचिस्तान में सूबाई हुक्मरान, और अगर बात की जाए बलोचिस्तान में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 4 पर किलोमीटर है। इतनी कम आबादी के बावजूद भी लोग गूनागू मसाइल का शिकार हैं। बुनियादी जरूरियात की फराहमी तो अपनी जगह, वहां पर दूर दूर तक किसी सहूलत का नामो निशान भी नहीं है। मजे की बात यह है कि 34 अजला में से 6 अजला ऐसे हैं जिनका नक्शा भी इंटरनेट पर मौजूद नहीं। इसके अलावा 80 तहसीलें हैं, और वो यूं है कि हर तहसील को एक सूबाई हल्का दे दिया गया है। कुछ तहसीलें ऐसी हैं जिनमें आबादी बराए नाम है, और कुछ तहसीलें ऐसी हैं जिनमें आबादी बहुत ज्यादा है, मगर दोनों को एक ही लाठी से हाँका गया है। दोनों आबादी कम हो या ज्यादा हो, दोनों में बुनियादी इंसानी वसाइल और बुनियादी इंसानी सहूलतों की फराहमी का कोई निज़ाम नहीं है। और अगर बलोचिस्तान के लीडरान की बात की जाए तो वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में बलोच अवाम की हालत जार का नोहा पढ़ते नजर आते हैं, मगर इन 70 सालों में उन्होंने अपने इलाके के लिए कौमी वसाइल न सही सूबे के अपने वसाइल से ही कोई काम किया होता तो सामने आता। गैस की रॉयल्टी की बात हो या किसी और मामले पर अपना हिस्सा वसूल करना हो तो बलोच सरदार सबसे आगे और पेश होते हैं। असेंबली में आकर बलोचों की पसमानदगी का रोना तो रोते हैं, मगर जब सेनेट के इंतखाबात या हुकूमत को ब्लैकमेल करना होता है तो वोट के बदले नोट का तकाजा करते हैं, न कि वोट के बदले तरक्याती कामों का वादा करते। तरक्याती कामों के हवाले से कोई पेशरफ्त होती तो अवाम को फायदा होता। पहले यह था कि एक घर के 4 अफराद हैं तो 3 अफराद कौमी सूबाई और सेनेट में मौजूद हैं, तो चौथा जो था वो घर में बैठा होता था। तो अब इन सरदारों ने ये सोचा कि वो जो घर बैठा है उसको भी असेंबली में होना चाहिए। बाकी मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने वाले सिंध और बलोचिस्तान के वडेरे अरसा दराज से अवाम का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं, और पता नहीं ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। अगर बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत संजीदा होकर हर साल में बजट में एक एक तहसील को तमाम फंड देती तो 80 सालों में आज तमाम तहसीलों में बुनियादी सहूलतें फराहम हो चुकी होती। इस तरह कौमी असेंबली में मौजूद वडेरे
वोट के बदले नोट ना लेते तो एक एक मंसूबा भी लेते तो आज 37 अजला में 72 मंसूबे पहुंच चुके होते। ये तो सिर्फ एक हल्के के एक एमएनए की बात है। कौमी असेंबली में बलोचिस्तान की नुमाइंदगी 18 अफराद करते हैं। अगर हर फर्द एक मंसूबा लेता तो 18 मंसूबे हर साल मिल जाते, और अगर उनको 70 से ज़रब दी जाती तो बलोचिस्तान आज वाकई पेरिस बन चुका होता। मगर इसको हालात की सितम ज़रीफी कहें या अवाम का इस्तेहसाल करने की एक पुरानी रविश, बलोचिस्तान के हालात हर आए दिन के साथ खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। मगर बलोचिस्तान की आवाम के पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं, तो ये रविश कब तक जारी रहेगी, इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। सिंध और बलोचिस्तान के अवाम कब अपनी बुनियादी सहूलतें हासिल करने में कामयाब होते हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस किस्म की मजीद मालूमाती, तहकीकाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहें लाइव खोज टीवी।